डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, दूरदर्शन किसान पर आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर और मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत करेंगे हम 5 बड़ी खबरों के साथ। मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरों पर नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं केरल की, जहां पर कुछ जगह भारी बरसात का अनुमान लगाया गया है। केरल के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। बात करें नागालैंड की, कहीं कहीं भारी बरसात की संभावना नागालैंड में बताई गई है। मौसम के लिहाज से नागालैंड को लेकर यह बड़ी खबर। मणिपुर की बात करें, कुछ जगह भारी बरसात के आसार मणिपुर में लगाए गए हैं। मणिपुर के मौसम के लिहाज से यह बड़ी खबर। अब बात करें मिजोरम की, कुछ जगह मूसलाधार बरसात की संभावना मिजोरम में जताई गई है। तो पूर्वोत्तर राज्यों को लेकर यह बड़ी खबर। बात करें उत्तराखंड की, जहां पर कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना बताई गई है। मौसम के लिहाज से ये 5 बड़ी खबरें हुई। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हम बात करेंगे मौसम अलर्ट की। भारत के तमाम राज्यों में मौसम के हिसाब से क्या अलर्ट जारी किया गया है, कहां सावधान रहना है और किन राज्यों में नजर बना के रखनी है, इसके बारे में ज्यादा जानकारी लेने के लिए रुक करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि का। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मौसम अलर्ट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। शुरू करते हैं उन क्षेत्रों की जानकारी से जहां सतर्क रहने की आवश्यकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और केरल में कहीं कहीं भारी से भारी बारिश हो सकती है, इसलिए सतर्क रहें। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां नजर बनाए रखें। पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, पुडुचेरी, तटीय कर्नाटक, रायलसीमा और लक्षद्वीप में कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं भारी बारिश और गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं गरज के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, इसलिए नजर बनाए रखें। बाकी सभी राज्यों में फिलहाल कोई विशेष चेतावनी नहीं है। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। तो मौसम के हिसाब से जिन क्षेत्रों में अलर्ट जारी किया गया है, वहां आप अपना बेहद ख्याल रख सकते हैं और मौसम पर नजर बना के रखें। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट के, जिसमें हम बात करेंगे देश भर के तमाम राज्यों में बारिश को लेकर क्या संभावनाएं हैं। आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहां ज्यादा बरसेंगे बादल और कहां कम बरसात होगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे मौसम पूर्वानुमान के जरिए। मेरे पीछे आप भारत का नक्शा देख रहे हैं। अलग अलग राज्यों को अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। बात करें उत्तराखंड की, अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। हिमाचल प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह बरसात है आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली की बात करें, कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। यानी बरसात को लेकर इन राज्यों में कुछ इस हिसाब से माहौल आप देख पाएंगे आने वाले 24 से 48 घंटों में। बात करें असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, गांगे पश्चिम बंगाल, अधिकतर जगह बरसात देखने को मिलेगी। बात करें झारखंड, उड़ीसा, बिहार, अरुणाचल प्रदेश की, तो यहां पर कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। बात करें दक्षिण भारत की, तो अंडमान निकोबार में आप देख रहे हैं अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। साथ ही केरल, तटीय कर्नाटक को लेकर अधिकतर जगह बरसात बताई गई है। लक्षद्वीप की बात करें, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, भीतरी उत्तर कर्नाटक और तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगर हम बात करें भीतरी दक्षिण कर्नाटक की, तो कई जगह बरसात आपको देखने को मिल सकती है। साथ ही मध्य महाराष्ट्र, कोंकण और गोवा पर नजर डालें तो अधिकतर जगह बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। वहीं पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, कच्छ, सौराष्ट्र और विदर्भ की बात करते हैं तो कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिल सकती है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, गुजरात की बात करें तो कई जगह बरसात देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मौसम की चाल की पिछले 24 घंटे के लिहाज से कहां कहां बरसात दर्ज की गई है। तो आप देख रहे हैं
लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के इन सभी हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे के लिहाज से भारत के इन सभी राज्यों के अंदर कई जगहों पर बरसात दर्ज की गई है। यानी पिछले 24 घंटे में बरसात का माहौल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, झारखंड, ओडिशा की अगर बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की बात करें तो आप देख रहे हैं अंडमान निकोबार, तटीय आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में बरसात दर्ज की गई है। वहीं बात करें तेलंगाना, रायलसीमा और भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, लक्षद्वीप, केरल, तटीय कर्नाटक, तेलंगाना की अगर हम बात करें, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, यहाँ पर भी बरसात दर्ज की गई है। साथ ही साथ गुजरात, कोंकण, गोवा और दमन दीव की बात करें तो यहाँ पर भी लगभग कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला। यानी भारत के इन राज्यों के अंदर जिस तरीके से हमने आपको बताया सिलसिलेवार पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात का माहौल देखने को मिला है। आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में तापमान को लेकर क्या अपडेट है। आप बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। आईपीएल बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, आईपीएल बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। नई वॉशिंग मशीन अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस क्यूआर कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की। पैसे रिसीव करते समय क्यूआर कोड स्कैन, पिन या ओटीपी की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में अब हम बात करेंगे देश में तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही, कहां पर अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और कहां पर न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। शुरुआत करते हैं तापमान के हाल की। सबसे पहले बात होगी अधिकतम तापमान की। आप देख रहे हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का हाल, जहां पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें बिहार की तो बिहार में अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से देखने को मिला है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें जिसमें अरुणाचल प्रदेश और साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल की स्थिति आप देख रहे हैं। अधिकतम तापमान यहाँ पर 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से रहा। वहीं बात करें तटीय आंध्र प्रदेश और केरल की तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। यहाँ पर भी अधिकतम तापमान ज़्यादा देखने को मिला सामान्य से। वहीं भीतरी दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की अगर बात करें तो आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। गुजरात, कोंकण, गोवा और दमन और दीव की बात करें तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। वहीं बात की जाए पश्चिमी मध्य प्रदेश और मध्य महाराष्ट्र की, अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में यहाँ पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा ही देखने को मिला। वहीं छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं स्थिति कैसी है। अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें सबसे अधिक तापमान की, तटीय आंध्र प्रदेश के कावली में दर्ज किया गया 38.6 डिग्री सेल्सियस। पूरे देश में सबसे अधिक तापमान यहीं पर दर्ज किया गया। बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हरियाणा और दिल्ली की अगर बात की जाए, न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज की गई है। न्यूनतम तापमान सामान्य से कम देखने को मिला। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की अगर बात की जाए, न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। साथ ही बात करें गुजरात की तो आप देख रहे हैं गुजरात में न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। तो यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इन सभी राज्यों की स्थिति की बात की जाए,
न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। बात करें सबसे कम तापमान की, तो आप दिल्ली के रिज में सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस सबसे कम पूरे देश में तापमान यहाँ दर्ज किया गया है। इसके अलावा देश के बाकी हिस्सों में तापमान की स्थिति कैसी रही, अधिकतम तापमान क्या दर्ज किया गया है और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, आइए नजर डाल देते हैं। जाना आपने तापमान की स्थिति कैसी रही देश भर के तमाम राज्यों में। आगे आपको बताएंगे वायु गुणवत्ता का हाल और साथ ही आपको बताएंगे कि इस मौसम के लिहाज से आप अपनी फसलों में किस प्रकार की देखभाल कर सकते हैं जिससे आपके उत्पादन पे कोई कमी ना आए। तो बने रहें और देखते रहें मौसम खबर। यहाँ वक्त होगा एक छोटे से ब्रेक का। चुटकुला समझ नहीं आया? समझ तो ये नहीं आता कि खेत धान का या खरपतवार का। तो इसमें समझना क्या है दोस्त, ले आओ धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट ग्रीन लेवल। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का ग्रीन लेवल, धान के खरपतवारों का स्पेशलिस्ट। IPL बायोलॉजिकल्स फसल को कीड़ों, रोग, दीमक सबसे बचाएगा, बिना आपको ये आपके खेत को नुकसान पहुंचाए। तो अपना आज अच्छा हुआ ना, और साथ ही साथ ये मिट्टी और फसल के स्वास्थ्य का ध्यान भी रखिएगा, यानी अपनों का कल भी अच्छा। मतलब T20 और टेस्ट मैच दोनों में जी। बिल्कुल, IPL बायोलॉजिकल्स यूज करें अपने आज और अपनों के कल के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं मौसम खबर। मौसम खबर में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के तमाम राज्यों में वायु गुणवत्ता के बारे में। इस समय देश में वायु गुणवत्ता कैसी रही, इसकी ज़्यादा जानकारी देंगे हमारे AI एंकर भूमि। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही, यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में पर्यटन की दृष्टि से पर्यटन स्थलों पर किस तरीके से मौसम रहेगा, क्या तापमान की स्थिति रहेगी, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। इस हिसाब से आप पर्यटन स्थलों पर जाने की अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं पर्यटन पूर्वानुमान की। सबसे पहले बात की जाएगी लद्दाख के लेह के। आप बात देख रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार बताए गए हैं लेह में। अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की स्थिति 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास बनी रह सकती है लेह के अंदर। तो ले जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार के मौसम और तापमान के लिए आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ये हुई लद्दाख लेह की बात। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की। आप देख रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार आने वाले 4 दिन
बादल छाए रहने की संभावना बताई गई है। साथ ही साथ कुछ हिस्सों में कहीं कहीं धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 28 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना बताई गई है श्रीनगर में। और न्यूनतम तापमान की अगर बात करें तो 17 डिग्री सेल्सियस से लेकर 19 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान जा सकता है। बात करें पंजाब के अमृतसर के अंदर तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार कुछ हिस्सों में बताए गए हैं आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात, अधिकतम तापमान की बात करें तो 33 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जाएगा। न्यूनतम तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं 27 से 28 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर अमृतसर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी की। बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार वाराणसी में चारों ही दिन बारिश को लेकर आसार बताए गए हैं। बारिश को लेकर अलर्ट है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 36 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। साथ ही चारों ही दिन यहाँ पर बरसात को लेकर संभावना जारी की गई है। बात करें बिहार के बोधगया की, बुधवार को बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलने को देखने को मिल सकती है कुछ हिस्सों के अंदर। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार बाकी के 3 दिन बात करें मौसम में परिवर्तन है। बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया जा रहा है। अधिकतम तापमान पर नजर डालें तो 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है और बाकी के 3 दिन बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा के पुरी की बात की जाए, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात की जाए तो 26 से 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। तो पुरी में भी कुछ इस प्रकार से मौसम आपको देखने को मिलेगा आने वाले 4 दिनों के भीतर। तमिलनाडु के ऊटी की बात करें, बुधवार को बरसात को लेकर अलर्ट है। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे। हल्की फुल्की धूप खिलती हुई नजर आ सकती है कुछ हिस्सों में। वहीं शुक्रवार, शनिवार की बात की जाए फिर से बारिश को लेकर यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर ऊटी में। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 12 डिग्री सेल्सियस से लेकर 14 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है। कर्नाटक के मैसूर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं तो बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों दिन बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश होने की संभावना बताई जा रही है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस से 29 डिग्री सेल्सियस तक आप देख पाएंगे आने वाले 4 दिनों के भीतर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 20 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रहेगी। साथ ही चारों दिन यहाँ पर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। तो मैसूर में मौसम कुछ इस प्रकार से रहेगा और तापमान की स्थिति इस प्रकार से रहेगी। गुजरात के पोरबंदर जाने की आप तैयारी कर रहे हैं, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन आप देख रहे हैं बादल छाए रहने की संभावना है और कुछ हिस्सों में धूप खिलती हुई नजर आ सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 34 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है आने वाले 4 दिनों के भीतर पोरबंदर में। और न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करते हैं तो 27 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति बनी रह सकती है आने वाले 4 दिनों के भीतर। राजस्थान के उदयपुर की बात की जाए तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार चारों ही दिन उदयपुर में बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। संभावना बताई जा रही है बरसात हो सकती है। अधिकतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस से लेकर 31 डिग्री सेल्सियस तक बताया जा रहा है कि आने वाले 4 दिनों में तापमान इतना जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान की स्थिति जा सकती है उदयपुर में। तो इस प्रकार से आप अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। तो इसमें मौसम में आए दिन बदलाव हो रहे हैं, कहीं ज़्यादा बारिश हो रही है, कहाँ कम बरस रहे हैं बादल, और इस हिसाब से किसान भाई अपने फसलों की देखभाल कैसे करें इसके बारे में जानकारी लेंगे अपने एआई एंकर कृष से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम राजस्थान, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। राजस्थान के धौलपुर और करौली जिलों में ज्वार के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। यहाँ के किसान बाजरा, मूंग और तिल के खेतों में बारिश का फालतू पानी जमा न होने दें। इतना ही नहीं, राजस्थान के बारिश संभावित इलाकों में सब्जियों के खेतों में भी उचित जल निकासी की व्यवस्था करें। राजस्थान के सीकर जिले में मूंगफली, ज्वार, मूंग, बाजरा और तिल के खेतों में उचित जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। वहीं श्रीगंगानगर जिले में कपास, मूंगफली, मूंग, ज्वार और धान के खेतों में फालतू पानी जमा ना होने दें। राजस्थान के कोटा जिले में धान, उड़द, सोयाबीन, मक्का
और सब्जियों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों में तेज बारिश की संभावना को देखते हुए सिंचाई का काम फिलहाल के लिए टाल दें। तेज बारिश संभावित इलाकों में खेतों में उर्वरकों का इस्तेमाल न करें। निराई गुड़ाई जैसे अंतर कृषि कार्य भी बारिश की वर्तमान अवधि के बाद ही करें। जलभराव की समस्या से बचाने के लिए खेतों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था करें। तैयार सब्जियों और फलों को तुड़ाई के बाद सुरक्षित स्थान पर रखें। बिहार में साफ मौसम के दौरान अरहर की बुवाई का काम करें। यहाँ के किसान इन दिनों मिर्च और खरीफ की प्याज की रोपाई ऊंची कतारों में करने का काम करें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब्जियों, नर्सरी, मक्का और दलहनी फसलों में पर्याप्त जल निकासी की व्यवस्था जरूरी है। यहाँ के किसान इन दिनों टमाटर, बैंगन और मिर्च की रोपाई का काम कर सकते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगेती फूल गोभी की रोपाई ऊंची कतारों में करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसाती भिंडी और अरबी की बुवाई जल्दी पूरी कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ने की फसल को गिरने से बचाने के लिए 3 से 4 पौधों को एक साथ बांध दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद। इसके साथ ही किसान भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे अपनी फसलों की देखभाल करें और राज्यों में इस समय क्या कुछ बदलाव आपको करने चाहिए, जानते हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जयधामी परिहार से। आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रही हैं। असम में प्रतिरोपित धान एवं बोई गई मूंग, उड़द, अरहर, तिल एवं सब्जियों की फसल में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। मेघालय में भारी वर्षा के दौरान लोबिया की बुवाई स्थगित कर दें। पश्चिम बंगाल में खरीफ धान के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। उड़ीसा में दलहन, मक्का, मूंगफली तथा सब्जियों से अतिरिक्त पानी निकालने की व्यवस्था बनाए रखें। धान की रोपाई पूर्ण करें। उत्तराखंड के उप आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में खड़ी फसलों में उर्वरकों तथा कीटनाशकों का प्रयोग स्थगित कर दें। साफ मौसम और मिट्टी में अनुकूल नमी होने पर ही मूंग की बुआई करें। टमाटर की तुड़ाई साफ मौसम में कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में टमाटर तथा मटर की तुड़ाई साफ मौसम में करें। सब्जियों तथा मक्के के खेत से अतिरिक्त जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखें। जम्मू और कश्मीर में मक्का, दलहन एवं सब्जी के खेतों में पानी जमा न होने दें तथा अतिरिक्त जल निकासी हेतु धान में जल निकासी चैनल सुनिश्चित करें। पंजाब में वर्तमान भारी वर्षा दौर के बाद भिंडी एवं लोबिया की बुआई करें। फलों के पौधों, गन्ना, मक्का तथा सब्जियों के खेतों से अतिरिक्त वर्षा जल की निकासी करें। दक्षिणी तेलंगाना में खड़ी फसल के खेतों से अतिरिक्त पानी निकालने के लिए जल निकासी चैनल बनाए रखें। भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में खेतों से अतिरिक्त पानी निकाल दें। मध्य महाराष्ट्र व मराठवाड़ा में आवश्यकता अनुसार खड़ी खरीफ फसलों से अतिरिक्त जल निकासी करें। तो किसान भाई बताई गई बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में बात करेंगे शलजम की फसल की। शलजम की बुआई का ये समय बेहद उपयुक्त है, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए।
सकता है। बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह से दवा का छिड़काव करें। इसके साथ ही मौसम खबर में आज बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। हम आपको एक QR कोड दिखाने जा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप देख पाएंगे। उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियों को लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ, सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे IL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात देश की राजधानी दिल्ली की। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 126 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में आता है। वहीं पुणे में वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज हुआ, जो कि अच्छी श्रेणी में है। मुंबई की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ गुणवत्ता सूचकांक 54 दर्ज हुआ। कोलकाता में वायु गुणवत्ता सूचकांक 91 दर्ज किया गया, जो कि अच्छी श्रेणी में माना जाता है। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता सूचकांक 75 दर्ज किया गया, जो अच्छी श्रेणी में है। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 145 दर्ज हुआ। पटना की बात करें तो यहाँ की वायु गुणवत्ता सूचकांक 132 दर्ज किया गया, जो कि संतोषजनक श्रेणी में है। उधर हैदराबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 87 दर्ज किया, जो कि अच्छी श्रेणी में है। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता अच्छी रही। यहाँ वायु गुणवत्ता सूचकांक 60 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं मंडी खबर। मैं हूं आपकी AI एंकर भूमि। आज हम आपके लिए लाए हैं देश भर की मंडियों से ताज़ा तरीन भाव। सबसे पहले बात करते हैं मक्का के भाव की। एग मार्केट के अनुसार कर्नाटक की कुश्तगी मंडी में मक्का का भाव रहा 2060 रुपये प्रति क्विंटल। पंजाब की जालंधर मंडी में मक्का की खरीद 2450 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। राजस्थान की कोटा मंडी में मक्का का कारोबार 2525 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। अब जानते हैं चने के भाव। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का भाव रहा 7250 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में चने के सौदे 6850 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फतेहपुर मंडी में चना 7000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। अब बात करते हैं आम के भाव की। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आम का भाव रहा 6000 रुपये प्रति क्विंटल। राजस्थान की कोटा मंडी में आम का कारोबार 8500 रुपये प्रति क्विंटल पर हुआ। उत्तर प्रदेश की अमरोहा मंडी में आम की खरीद 3700 रुपये प्रति क्विंटल पर हुई। सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो यह था आज का मंडी भाव। आप देखते रहिए DD किसान। धन्यवाद।